Hello, my dear students. Welcome to you at Easily English Solution, an easy way of learning. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CBSE क्लास 8 NCERT इंग्लिश का जो बुक है हनी ड्यू। तो हनी ड्यू का ये चैप्टर है और चैप्टर नंबर 9 है हनी ड्यू का। और चैप्टर का नाम है, आप हेडिंग देख सकते हैं, द ग्रेट स्टोन फेस 1। ग्रेट स्टोन फेस 1 ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में दिया हुआ है आपके बुक में। एक तो है चैप्टर नंबर 9 और दूसरा चैप्टर नंबर 10। स्टोरी एक ही है और एक ही स्टोरी को दो लेसन में लिखा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ठीक है, तो आइए इस स्टोरी को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ठीक है, बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में समझेंगे और लाइन बाय लाइन इंग्लिश हम रीड नहीं करेंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन हिंदी स्टोरी हम बताएंगे, क्योंकि वैसे वीडियो क्या होगा, बहुत लंबा बन जाएगा, लेंथी बन जाएगा इंग्लिश रीड करने पर, तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी समझेंगे और इसके बाद जो पार्ट 2 है इस स्टोरी का, यानी कि चैप्टर नंबर 10, नेक्स्ट वीडियो में आप उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ग्रेट स्टोन फेस 1। देखिए यहाँ पर राइटर बिफोर यू रीड में क्या लिखा गया है, इसको हम अभी इसको बता रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि दूर से आप देखिएगा तो पहाड़ियों के जो टॉप्स हैं, पहाड़ी के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, वहाँ पे जो पत्थर होते हैं, चट्टान, ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि अलग अलग शेप में बना हुआ है। यानी आप पहाड़ के चट्टान को देखिएगा तो कभी लगेगा आदमी जैसा, जानवर जैसा या कोई चीज़ जैसा। ऐसे ही आप बादलों को भी देखिएगा तो बादल भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में दिखाई देते हैं। आप देखिएगा कभी तो, यानी उनका एक खास रिजेम्बलेंस होता है, खास चीज़ की तरह लगते हैं। तो देखने में वो कभी एनिमल की तरह लगेंगे, कभी ह्यूमन के फेस की तरह लगेंगे इत्यादि। तो लोग क्या करते हैं कि उनसे कभी जोड़कर विभिन्न प्रकार की कहानियाँ बना लेते हैं कि ये फेस है, इसके पीछे ये कहानी है, या कोई खास चट्टान दिखे, पहाड़ दिखे तो उसमें कोई फिगर दिखता है तो कभी कभी उसके बारे में कहानियाँ प्रचलित होती हैं। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं, कुछ कहानियाँ तो सही भी होती हैं और कुछ जो कहानियाँ होती हैं वो सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो ग्रेट स्टोन फेस यहाँ पे क्या है, यह भी उसी प्रकार का एक ये आकृति है, ये शेप है जो हमें याद दिलाता है जहाँ पर ये ग्रेट स्टोन फेस है, जिस घाटी में, उस घाटी में कहानी प्रचलित है उस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में, और उस कहानी की याद हमें ये दिलाती है। यह कहानी क्या था और क्या यह कहानी सही हुआ कि नहीं हुआ, तो आइए इस कहानी को हम पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर में हमें पता चलेगा कि ग्रेट स्टोन फेस के बारे में क्या कहानी थी और क्या वह कहानी सही हुई कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। एक दिन दोपहर के बाद के समय में, जब सन सेट होने वाला था, यानी सन डूबने वाला था, तो एक माँ थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था जो कि खड़े थे दोनों कहाँ पर, तो एक कॉटेज था, झोपड़ी था, उसी के दरवाजे पर, और वे दोनों बातें कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। तो वहाँ से यदि वो अपना सिर उठाते तो उनके आँखों के सामने बहुत ही बड़ा मैदान था, हरा भरा, मीलों दूर तक फैला हुआ, और सूर्य के प्रकाश जो थी, सूर्य की रोशनी यदि चमकती तो उसके चमक में ग्रेट स्टोन फेस का सारा फीचर, सारा उसका बनावट, आकृति, या जो हरे भरे मैदान, ये सब चीज़ दिखाई देते थे। ठीक है, तो आगे देखिए कहानी में। अब ग्रेट स्टोन फेस क्या था, एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस जो था यह वर्क ऑफ नेचर था। कहने का मतलब है कि प्रकृति का एक किया हुआ काम था। प्रकृति में क्या होता है,
पानी से, हवा से, धूप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स बनते हैं, पहाड़ कटते हैं और कटने से आकृतियाँ बन जाती हैं। तो वैसी ही बनी हुई यह आकृति थी, जिसमें क्या था, परपेंडिकुलर यानी एक के ऊपर एक, यहाँ एक पत्थर, यहाँ एक पत्थर, यहाँ एक पत्थर, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हो गए थे चट्टान के ऊपर। और इससे क्या था कि खास तरह का आकृति बन जाता था। दूर से कुछ दूरी से देखने पर वे देखने में कैसे लगते थे, तो रिजेंबल करते थे यानी मिलते जुलते थे। किससे? तो ह्यूमन फेस से। यानी वह जो ग्रेट स्टोन फेस था एक पहाड़ी था, पहाड़ी के ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ कुछ इस प्रकार से चट्टानों का अरेंजमेंट था कि खास दूरी से देखने पर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, और ये देख रहा है, तो लगता था दूर से देखने पर कि यह कोई आदमी का चेहरा है, ठीक है, जो हिल टॉप है कोई आदमी का चेहरा बना हुआ है। और नज़दीक जो ही जाते तो नज़दीक जाने से क्या होता था, लगता था कि एक के ऊपर एक पत्थर सजा कर रखा हुआ है। और फिर दूर हटने पर वो फेस की तरह लाइव हो जाता था, जिंदा हो जाता था, यानी कि मतलब उसमें जान आ जाती थी, मतलब वो फेस की तरह दिखने लगता था दूर से देखने पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उसके ऊपर रखी हुई थी एक के ऊपर एक करके, और दूर से देखने पर वैसा लगता था वह ग्रेट स्टोन फेस ह्यूमन फेस की तरह एलाइव हो जाता था, ठीक है। अब देखिए लोगों का यह मानना था घाटी के अंदर कि जो हम लोगों के घाटी में, घाटी का मतलब होता है नदी घाटी, यानी पहाड़ पर से नदी भी निकलती थी और अगल बगल जो मैदान फैले थे उसमें बहुत उपजाऊ ज़मीन था। तो लोग मानते थे कि यह जो ग्रेट स्टोन फेस है कंटिन्यूअली बीमिंग कर रहा है, मतलब लगातार मैदानों की देखभाल कर रहा है, जिसके चलते भी मतलब देखना होता है यहाँ पे, तो जिसके चलते यहाँ उपज बढ़ा हुआ है, चीज़ों जो भी मतलब फसलें होती है उनकी उत्पादन होता है, क्योंकि ग्रेट स्टोन फेस इसकी देखभाल मने करता है, ऐसा लोग वहाँ के मानते थे। अब ये जो माँ है, उस छोटे बच्चे की माँ, उसने कहा था झोपड़ी के पास बैठे हुए, यानी ये माँ जिसके बारे में पहले कहा गया कहानी में और उस छोटे बच्चे के बारे में, तो ये जो थे झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे और ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर ये देख रहे थे, उनके बारे में बातें कर रहे थे। बच्चे का नाम क्या था? अर्नेस्ट था। अर्नेस्ट ही इस चैप्टर का मेन व्यक्ति है, इसी के ऊपर कहानी है। ऐसे अर्नेस्ट वर्ड का मतलब होता है तत्पर, ठीक है, तत्पर किसी काम में, लेकिन यहाँ इसका नाम है। अर्नेस्ट ने अपनी माँ से कहा कि माँ, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looked so very kindly that its voice must indeed be pleasant। बोला कि माँ, जब मैं ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर देखता हूँ तो यह मुस्कुराता हुआ लगता है कि मुस्कुरा रहा है, तो यदि यह बोलता तो इसका आवाज़ कितना मधुर होता और कितना आनंददायक होता। तो बोल रहा है अर्नेस्ट कि यदि मैं कोई आदमी देखूंगा इस तरह के चेहरा वाला, ग्रेट स्टोन फेस की तरह के चेहरा वाला, तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा, बहुत वह मुझे अच्छा लगेगा। तो उसकी माँ क्या बोलती है कि एक पुरानी कहानी है, यदि वह सही हो जाएगी कहानी, उसकी माँ ने कहा, तो हम लोग ऐसा एक आदमी देख सकते हैं, यानी वी मे सी ए मैन समटाइम विथ एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट। तो हम लोग एक न एक समय में ऐसा आदमी देखेंगे जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा, बिल्कुल पूरी तरह से। यदि यह कहानी सच हुआ तो कहानी क्या थी? व्हाट वाज द प्रोफेसी? प्रोफेसी है। ऑर्नेस्ट ने पूछा कि व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? आपका कहना क्या है मेरी माँ, कि क्या प्रोफेसी है, क्या इसके बारे में कहानी है? अर्नेस्ट बहुत ही ईगरली यानी उत्सुक होकर पूछा। ईगर का मतलब होता है इच्छुक, ईगर से ईगरली बना, ठीक है।
तो उसने पूछा, अब ईगरनेस भी वर्ड होता है, ईगरनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईगर इच्छुक एडजेक्टिव है, ईगरली एडवर्ब है। अर्नेस्ट ने बोला कि प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे उस कहानी के बारे में बताइए। तो इसलिए उसकी माँ ने बताया उस कहानी को कि मेरी माँ ने जो कहानी मुझे बताई थी मैं वह कहानी तुम्हें बता रही हूँ। और व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर, जब उसकी माँ खुद ही जवान थी, मतलब छोटा बच्चा की तरह थी, अर्नेस्ट से भी छोटा, तो उसकी माँ ने यह कहानी उसे बताई थी कि भविष्य में किसी न किसी दिन एक बच्चे का जन्म होगा, भविष्य में किसी न किसी दिन एक बच्चे का जन्म होगा, और नियर हियर हु वाज destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। मतलब क्या है कि वह जो होगा who was designed to become the greatest and the noblest person, जो व्यक्ति होगा वह ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही होगा, और वैसा ही उसका चेहरा रहेगा, और बिल्कुल योग्य व्यक्ति होगा और बहुत महान होगा, और अपने समय का वह सबसे महान व्यक्ति होगा जो भविष्य में वैसा व्यक्ति होगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत से लोगों को इस पुरानी कहानी में विश्वास थी, लेकिन जो दूसरे लोग थे बोलते थे कि यह कुछ नहीं है, बस एक बेकार की बात है। और एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, बहुत सारे ऐसे अवसर हुए थे जबकि हला हुआ ग्रेट स्टोन फेस आ रहा है, ग्रेट स्टोन फेस आ रहा है, मतलब उस टाइप का आदमी, ग्रेट स्टोन फेस टाइप का, लेकिन वैसा आदमी कभी नहीं आ पाया था, ये हल्ला सच नहीं हुआ था। तो अर्नेस्ट ने कहा कि माँ, अपने सिर पर ठोकते हुए हाथ से ताली जैसा बोला कि मैं आशा करता हूँ कि मैं जीवित रहूँ जब वह ग्रेट स्टोन फेस आए, ग्रेट स्टोन फेस जैसा आदमी, तो मैं उसे देखने के लिए जी पाऊँ, यही मेरी इच्छा है, क्योंकि वो कब आएगा भविष्य में कोई पता नहीं। तो उसकी माँ एक बहुत ही प्यारी माँ थी, अच्छी माँ थी, और बहुत ही थॉटफुल थी, सोच समझ कर बात करने वाली थी। तो इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फेंसीफुल होप ऑफ हर लिटिल बॉय, उसने सोचा कि मैं अपने इस बच्चे की जो आशा है उस आशा को तोड़ूँ ना, मतलब इसको हतोत्साहित न किया जाए, डिस्करेज न किया जाए। इसलिए उसकी माँ ने उससे कहा कि शायद तुम देख सकते हो, मतलब परहैप्स यू में, यानी तुम हो सकता है कि जीवित रहो और उस व्यक्ति को देख पाओ। और जो अर्नेस्ट था वो कभी उस कहानी को नहीं भूला जो कि उसकी माँ ने उसे कहा था। हमेशा उसके दिमाग में यही बात थी कि कब वह आदमी जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा वह आएगा। तो इस प्रकार अब देखिए कहानी में आगे क्या होता है। उसने अपना बचपन बिताया, अर्नेस्ट ने कैसे बिताया, उस अपने लकड़ी का बना हुआ झोपड़ी में जहाँ की वह जन्म भी लिया था। वह एक बहुत ही ड्यूटीफुल आदमी था, यानी बहुत ही अपने काम के प्रति उत्सुक और सचेत बालक था। और उसकी जो माँ थी यानी काम के प्रति बहुत निष्ठावान सचेत था, काम पर ध्यान देने वाला था, अपनी माँ को हेल्प करता था बहुत सारे कामों में, और उसकी सहयोग करता था अपने छोटे हाथों से। और बहुत ही ज़्यादा उसका जो हृदय था, जो हार्ट था, वह दूसरों के को प्यार करने वाला, पसंद करने वाला था। तो इस प्रकार से अर्नेस्ट जो था बहुत खुशहाल था और बहुत ही मेहनत करने वाला बच्चा था। धीरे धीरे बड़ा हुआ और अब एक युवा व्यक्ति बन गया, युवक के रूप में हो गया। अर्नेस्ट जो था उसका कोई भी शिक्षक नहीं था, उसके कोई टीचर नहीं थे कि कुछ बात बताए, लेकिन यह ग्रेट स्टोन फेस था, यही एक टीचर की तरह काम किया उसके लिए। तो जब दिन भर का काम समाप्त हो जाता था अर्नेस्ट का,
तो वह गेज करता है, देखा करता था घंटों उस ग्रेट स्टोन फेस को, और यह मन में इमेजिन करता, कल्पना करता उसकी ये जो विशाल जो विशेषताएं थी, जो दूर से देखने में आदमी के चेहरा की तरह लगता था ऐसे कि वह चेहरा अर्नेस्ट को देखकर मुस्कुरा रहा है, और उस चेहरा में दयालुता की भावना है, दया की भावना है, और वो अर्नेस्ट को इनकरेज कर रहा है, उसका साहस बढ़ा रहा है। तो अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए रूमर थ्रू आउट द वैली दैट द ग्रेट मैन who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last। यानी एक बार की बात है कि र्यूमर फैल गई, मतलब अफवाह फैली पूरे घाटी में। क्या अफवाह फैली कि वह व्यक्ति, वह आदमी जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह बिल्कुल दिखता है, वह आदमी उपस्थित हो गया है घाटी में, माने आने वाला है, आ गया है। इट सीम्स दैट द मेनी ईयर्स बिफोर ए यंग मैन, ऐसा लगता है कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि एक युवक था जो घाटी छोड़कर चला गया था और समुद्र के किनारे दूर जाकर के बस गया था। उसका नाम था गैदर गोल्ड। जो उसका नाम था वह बहुत ही, उसने जाकर वहाँ क्या किया, समुद्र के किनारे एक शॉपकीपर बन गया, दुकानदार बन गया, और बहुत ही तेज तरार निकला वो बिजनेस में। इसलिए वह बहुत ज़्यादा धनी हो गया वह आदमी, और उसने इतने धन कमाए कि सैकड़ों सालों लग जाते उसका धन गिनने पर, गिनती करने पर, इतना ज़्यादा वह कमाया। और इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और जब समय आ गया तो उसने अपने पैतृक घाटी के बारे में सोचा जहाँ उसका जन्म हुआ था, और उसने निर्णय लिया कि मैं वहीं पर जाऊं, अपने जीवन के अंतिम दिन बिताऊं जहाँ की मेरा जन्म हुआ था। यानी घाटी का व्यक्ति दूर चला गया, व्यापार किया, खूब धन कमाया, और अब वापस आ रहा था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी आफ्टर सो मेनी एजेज ऑफ डिले वाज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली। अर्नेस्ट मन में बहुत उथल पुथल हो रहा था उसके मन में कि आखिर वह जो योग्य व्यक्ति है, जो कहानी वाला व्यक्ति है, जिसके बारे में कहानी है, आखिर बहुत समय देर करने के बाद, बहुत दिनों के बाद वह आ ही गया, और वो दिखाई देगा अपने इस घाटी में। वाइल द बॉय वाज स्टिल गेजिंग, जब बच्चा यानी अर्नेस्ट देख रहा था उस वैली के ऊपर एक दिन, और इमेजिन कर रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस अब लौट आया है, यानी वह आदमी आ गया है। तभी क्या हुआ, उसको कुछ पहियों की आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी के पहियों की, और लोगों के भीड़ की आवाज़ सुनाई दी। लोग चिल्ला रहे थे, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, यानी महान मिस्टर गैदर गोल्ड यहाँ पधार रहे हैं। अब एक जो गाड़ी थी, वह गाड़ी अपने माने उसे खींचते हुए ला रही थी उस व्यक्ति को, और उस गाड़ी में 4 घोड़े लगे हुए थे, और घोड़े गाड़ी को खींच रही थी। वो गाड़ी में व्यक्ति बैठा था और सड़क तक आया। विद इन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन, और उस गाड़ी के अंदर एक खिड़की थी, उस खिड़की में से एक चेहरा दिखाई दिया, जो कि चेहरा पीला हो गया था। सॉरी, अब जो चेहरा था उसका पीला पड़ गया था उस व्यक्ति का, ओल्ड मैन का, और विंडो के अंदर से वो देखा द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। सोचा कि क्या यह ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही इसका चेहरा है। लोग चिल्ला रहे थे कि ये तो ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही चेहरा है। बिल्कुल ही ये कहानी जो है सही हो गई। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिर हम लोगों के पास वो महान व्यक्ति आ ही गए। एंड वाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट तो बहुत कंफ्यूज है अभी। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट, यानी क्या वे जो विश्वास करते हैं कि ये ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, इसका लाइकनेस वैसा ही दिखता है,
क्या सच में यही व्यक्ति है जिसके बारे में कह रहे हैं वे लोग? वह उदास होकर और जब चेहरे की ओर देखा अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट ने देखा कि उस व्यक्ति का जो चेहरा था वह चेहरा कैसा दिख रहा था। तो उस आदमी का चेहरा रिंकल्ड झुर्रियाँ थी उस पर और सिकुड़न थी, बिल्कुल अनप्लीजेंट फेस था, यानी देखने पर अजीब बेचैनी भरा चेहरा था, यानी उस चेहरे पर बेचैनी की भाव थी। तो उसके बाद घाटी के ऊपर देखा, उस ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर, तो अर्नेस्ट को लगा कि ग्रेट स्टोन फेस कह रहा है उससे कि वह आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वह आदमी आएगा। यानी कि यह जो आदमी था वह ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं था। अब देखिए पार्ट 2 में हम लोग आ गए, यानी इस चैप्टर 9 के ही पार्ट 2। सालों बीत गए, अर्नेस्ट बड़ा हो गया, एक यंग मैन हो गया और वह थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान आकर्षित किया अगल बगल घाटी में रहने वाले लोगों का, यानी कि लोग उसे कुछ जानने पहचानने लगे और कोई भी उसके जीवन में ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया जो कि रिमार्केबल हो, ध्यान देने लायक हो, ऐसा कोई क्वालिटी तो नहीं था। वह क्या करता था, लेकिन दिन भर मेहनत करता अर्नेस्ट, और उसके बाद अभी भी वह ग्रेट स्टोन फेस पर देखना पसंद करता था और देयर आइडिया वाज दैट दिस वाज फॉली। देखिए लोग ये सोचते थे कि ये बेकार की बात है, क्या देखना है ग्रेट स्टोन फेस पर, लेकिन अर्नेस्ट के सेंस में यह पार्डोनेबल था, यानी क्षमा करने लायक बात था, क्योंकि अर्नेस्ट जो था बहुत ही इंडस्ट्रियस था, मेहनती था, काम भी करता था और दयालु भी था और पड़ोसियों के ऊपर भी ध्यान देने वाला था। वह सिर्फ ग्रेट स्टोन फेस की तरफ ही नहीं देखता था, अपना काम भी करता था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. वे लोग तो जानते ही नहीं थे, घाटी के लोग, कि ग्रेट स्टोन फेस उसके लिए एक शिक्षक की तरह काम कर रहा है। दैट द सेंटिमेंट विच वाज एक्सप्रेस्ड इन इट, यानी उसकी जो भावनाएं हैं जो कि उसमें व्यक्त होती हैं, मतलब जो वहाँ से देखता है ग्रेट स्टोन फेस की तरफ और उससे कुछ जो फीलिंग उसके मन में उठता है अर्नेस्ट के हार्ट में, वह सब उस भावना बड़ी होती जाती है और उससे कुछ सीखता है वह, यानी कुछ उससे भाव उत्पन्न होता है, कुछ सीखता है वह। एंड फील इट विद डीपर सिंपैथीज, और इससे बहुत ही गहरी सहानुभूति की भावना उसके मन में उठती है, मतलब कि लगता है कि कोई मेरा सहयोग कर रहा है, ग्रेट स्टोन फेस है जो मेरे साथ है। और यह भावना उसके मन में बड़ी होती जा रही थी, उसके हृदय में अर्नेस्ट के। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम। वे लोग तो जानते भी नहीं थे, घाटी के लोग, कि ऐसा सोचने से बुद्धिमानी उसके अंदर आएगी, वह बुद्धिमान होता जाएगा और इतनी बुद्धिमानी उसके अंदर आ जाएगी जितनी किताबों से भी नहीं सीखी जा सकती है। और नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, अर्नेस्ट भी यह नहीं जान पाया कि वे विचार जो उसके मन में आते हैं वो बहुत नेचुरली विचार हैं, बहुत ही प्राकृतिक रूप से उसके दिमाग में आते हैं। इन द फील्ड्स एंड फायर साइड वेयर ऑफ ए हायर टोन दैट दैन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विथ हिम। वह जहाँ भी रहता था अर्नेस्ट, खेतों में या जहाँ आग जला रहता था वहाँ पर, तो उसकी जो आवाज़ थी वह बहुत ही प्यारी आवाज़ होती थी। वो बोलता था, आइडिया जो मतलब शेयर करता था बातचीत करने के क्रम में, वो सभी बहुत उसको लाइक करते थे। अर्नेस्ट एक सिंपल सोल था, यानी बिल्कुल साधारण मनुष्य था। वह तो इतना साधारण था कि उसकी माँ ने जो कहानी बताया, उसकी माँ ने सबसे पहले जो कहा वो कहानी कि वैसा आदमी आएगा, अभी तक उसके दिमाग में वो कहानी थी कि ऐसा चेहरा वाला आदमी आएगा एक दिन घाटी में, और वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग। लेकिन सोचता था कि क्यों देर हो रहा है उस महान व्यक्ति के आने में जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगेगा। अब देखिए क्या था, समय के साथ साथ ये जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे ये भी पुअर हो गए, गरीब हो गए कुछ दिनों के बाद, और वो मर गए और दफन कर दिए गए ज़मीन में। उनका जो धन था, विच वाज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ द एक्सिस्टेंस, उनका धन ही उनका समझिए तो शरीर था,
या समझिए तो उनका अस्तित्व बता रहा था कि यहाँ एक आदमी इस तरह का है। उनके मरने के साथ ही सब उनका निशानी समाप्त हो गया। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ गोल्ड, जब सोना पिघल कर गायब हुआ, यानी जब सोना यानी धन खत्म हुआ तो उनका ख्याति सब खत्म हो गया, वो मर भी गए। गैदर गोल्ड जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल, यानी आखिर सब लोग मान ही गए कि वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं थे। बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, यह बर्बाद व्यापारी थे, ऐसे व्यापारी जो बाद में गरीब हो गए, बर्बाद हो गए, और उस महान ग्रेट स्टोन फेस की तरह उनका चेहरा नहीं था, लोग ऐसा मान गए। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्जर मेनी ईयर्स बिफोर, अब ऐसा हुआ कि उस घाटी का ही दूसरा एक बेटा था, यानी वहीं का एक आदमी था जो कि बहुत सालों पहले जाकर सैनिक बन गया था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत सारी कठिन लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अब वह एक प्रसिद्ध कमांडर बन गया था, फेमस कमांडर बन गया था वो जो आदमी था। और वह बैटलफील्ड यानी लड़ाई के मैदानों में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वह बूढ़ा भी हो गया था, थक चुका था। हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अंत में उसने अपना इच्छा व्यक्त किया कि मेरा जो पैतृक जो घाटी है जहाँ मेरी जन्म हुई है वहीं पर मैं अब जाऊँगा। द इनहैबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रेन, जो भी घाटी के रहने वाले निवासी थे, जो पड़ोसी थे, जो बच्चे थे, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनोन्ड कमांडर, उन लोगों ने तैयारी किया कि स्वागत हम लोग करेंगे हमारे जो रिनोन्ड कमांडर हैं, यानी बहुत फेमस जो कमांडर हैं उनका। इट वॉज बींग शेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, ऐसा कहा जाने लगा कि आखिर अंततोगत्वा ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलता जुलता व्यक्ति आ ही गया। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, इसलिए पूरे के पूरे घाटी में बहुत ज़्यादा खुशी का लहर था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और बहुत सारे जो लोग थे हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ, जिन्होंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर देखना चाहा ही नहीं था, अब वे घंटों समय बिताते थे ग्रेट स्टोन फेस पर देखने में, यह जानने के लिए कि आखिर वह जो जनरल है ब्लड एंड थंडर वह कैसा दिखता होगा, क्योंकि वह तो ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, तो ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर ही देख के सोचते थे कि इसके तरह का मैंने ऐसा दिखता होगा। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, यानी जिस दिन जनरल आने वाले थे, अर्नेस्ट एंड ऑल दी अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट और उस घाटी में रहने वाले दूसरे लोगों ने अपना सारा काम छोड़ दिया और उस स्थान की ओर गए जहाँ की बहुत ही बड़ा बैंकेट यानी कि भोज का आयोजन किया गया था। सोल्जर्स जो थे वो और गार्ड्स ये सभी वहाँ आए, सैनिक गार्ड, झंडा फहराया उन लोगों ने और पूरा भीड़ लोगों का चिल्लाया। अर्नेस्ट भी खड़ा था बहुत ही दूर पीछे और ब्लड एंड थंडर के चेहरे की ओर देखा। हाउएवर ही कुड फियर सेवरल वॉइसेज, हाउएवर ही कुड हियर, यानी उसने बहुत सारी हालांकि आवाज़ें सुनी अर्नेस्ट ने। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, एक आदमी खुश होकर के चिल्लाया कि अरे यह तो सेम चेहरा है, बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही, वंडरफुली लाइक इट, बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दूसरा व्यक्ति ने कहा। एंड वाई नॉट क्राइड थर्ड, तीसरा ने कहा कि हाँ और क्यों नहीं, क्योंकि वह बहुत महान आदमी है और इस समय का, अपने इस युग का, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्नेस्ट ने अंत में जो है देखा जनरल के चेहरे को, एंड इन द सेम ग्लांस, और ठीक देखा तो देखते ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उस व्यक्ति को भी देखा और फिर ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा कि क्या भाई यही ऐसा ही व्यक्ति है, यानी यही वैसा व्यक्ति ग्रेट स्टोन फेस की तरह जिसको कि पूरा भीड़ समझ रही है।
प्रोक्लेम्ड अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन अर्नेस्ट ने दावा किया, वह नहीं पहचान सका कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह यह व्यक्ति है। फिर ग्रेट स्टोन फेस की तरफ से उसके मन में आवाज़ उठा कि डरो मत अर्नेस्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग। ऐसा लगा कि ग्रेट स्टोन फेस भुनभुनाकर बुदबुदाकर धीरे से कह रहा है उसे, फियर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वह आएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 9 समाप्त हो जाता है बच्चों यहाँ से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। आइए कुछ एक दो ठो करते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड, यानी ग्रेट स्टोन फेस वहाँ से नज़दीक ही था जहाँ अर्नेस्ट और उसकी माँ रहते थे। बिल्कुल सही है। वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस, सिर्फ कुछ दूरी से ही कोई ग्रेट स्टोन फेस के सारे फीचर्स को पहचान सकता था। बिल्कुल सही। अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क, अर्नेस्ट अपनी माँ को प्यार करता था, उसके काम में सहयोग भी करता था। ये भी बिल्कुल सही है। दो नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वाज ए स्किलफुल मर्चेंट, भले ही ज़्यादा धनी नहीं था लेकिन गैदर गोल्ड एक स्किलफुल व्यापारी था। ये तो गलत है, ज़्यादा धनी नहीं था ऐसा नहीं था, वो तो बहुत धनी था, उसका धन गिनने में 100 साल लग जाता, इसलिए यह फॉल्स है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, गैदर गोल्ड डाइड इन पॉवर्टी एंड निगलेक्ट, गैदर गोल्ड बिल्कुल गरीबी में और उपेक्षा में मर गया, कोई मतलब फिर उसका आदर नहीं करने लगा, तो ये भी क्या है, बिल्कुल ही सही है 5। द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल, ग्रेट स्टोन फेस ऐसा लग रहा था कि सुझाव दे रहा था अर्नेस्ट को कि उसे जनरल से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बाकी जो इधर क्वेश्चंस हैं बच्चे, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस क्या था, तो वर्क ऑफ नेचर था जो परपेंडिकुलर तरीके से बड़े बड़े चट्टान लगाए हुए थे और देखने से आदमी के चेहरे की तरह लगता था। वाई डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट, अर्नेस्ट जो युवा था, वाट डिड मतलब क्या विश करता था, क्या उसकी इच्छा होती थी जब उस इसके तरफ देखता था, तो कि मैं जीवित रह सकूं, कि जब वो महान व्यक्ति आए ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला, तो उसे देखने के लिए। अब है कि व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस से, मतलब स्टोन फेस से संबंधित कहानी क्या थी। तो कहानी ये थी कि एक दिन ऐसा महान व्यक्ति आएगा जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा और वो अपने समय का सबसे महान व्यक्ति होगा। अब देखिए, व्हाट गिव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट द प्रोफेसी वाज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वहाँ के लोगों को क्या आइडिया लगा, घाटी में रहने वाले को, कि कहानी सही हो रही है। जब उन्होंने गैदर गोल्ड को देखा, गैदर गोल्ड आए तो सोचे कि वो उसके जैसा सही है। क्या अर्नेस्ट ने गैदर गोल्ड को समझा कि स्टोन फेस की तरह है, तो नहीं है, वो नहीं समझा। हु डिड द कन्फाइड इन एंड हाउ वाज ही प्रूव्ड राइट, और किसे कॉन्फिडेंस हुआ, विश्वास हुआ और सही क्या सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर विश्वास ये हुआ लोगों को कि सही है, विश्वास ये हुआ मतलब अर्नेस्ट को कि ये बात सही है कि वो नहीं है ग्रेट स्टोन फेस की तरह, और आखिर इसी की बात सही हुई क्योंकि वो तो मर गया ऐसे ही फिर, और लोग भी मान गए कि वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं है। व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन, कैसे लोगों को विश्वास हुआ कि जनरल ब्लड एंड थंडर बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलते जुलते हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत बहादुर था, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा था, तो लोग मानने लगे थे कि ये महानतम व्यक्ति है, यही ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। अर्नेस्ट कंपेयर्ड द मैन्स फेस विद द स्टोन फेस, अर्नेस्ट ने तुलना किया आदमी के चेहरे को स्टोन फेस से। व्हाट डिड ही कंक्लूड, यानी उसे अंत में क्या पता चला, अंत में ये पता चला कि आदमी जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं है। स्टोन फेस ने उसे बताया कि डरो मत अर्नेस्ट, वह एक दिन आएगा। ठीक है, तो आपका इस चैप्टर नंबर 9 यानी इस कहानी का पार्ट 1 यही कंप्लीट हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ यानी कि चैप्टर 10 के साथ हम लोग जल्द ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।